जो आपका सवाल है हमारे 10,323 टीचर्स के बारे में, मैंने उनकी लीडरशिप से बात भी किया है। एक व्यक्ति भी आया था, दीपांकर देव वर्मा, उनके ऑर्गेनाइजेशन से, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया है। मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी आपका खर्चा होगा आप मुझे बताइए, मैं आपके खर्चे को मैं अपने तरीके से अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी करूँगा, लेकिन इसको अब हमको लीगली फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकली फाइट करने से मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट ये बात सुनने वाला है या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने 10,323 टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव दीपांकर देव वर्मा को और उनके लॉयर से भी मैंने बात किया था कि जो भी लीगल फीस होगा, एक्सपेंसेस होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो कम दाम का नहीं है, मैं उसमें उनको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक परिवार का या इतने परिवार का नौकरी जाने से उनको कितना प्रॉब्लम होगा। ये हमको लीगली फाइट करना चाहिए, और तिपरा मोथा लीगली फुल बैकिंग विथ फीस देने के लिए तैयार है। मैंने उनको ये ऑफर दे दिया है। गवर्नमेंट को मैं कुछ भी बोलूँ, मैंने विश्वजीत वर्मा के बारे में बोला, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी बोलूँगा तो गवर्नमेंट कुछ बात सुनने वाला नहीं है। मेरा आवाज़ कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में भी नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बात है कि हम लीगली ये मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, बेस्ट लॉयर को हायर करें और बेस्ट लॉयर से एक ऑर्डर निकाल के लाए कि 10,323 टीचर्स का जो नौकरी को वापस लेके आना चाहिए। आंदोलन से अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ये बात को हमको जल्द से जल्द हिंदुस्तान का बेस्ट लॉयर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और एक ऑर्डर लेके आना चाहिए उनके पक्ष में। मैं शुभेच्छा यही करूँगा कि ये 2021 जैसा नहीं हो। 2020 में सबसे खराब साल गया है। 2021 में जिनका नौकरी गया है उनको वापस नौकरी मिले, जिनका बिजनेस को बहुत ख़राब से नुकसान हुआ है मैं चाहता हूं कि उनका बिजनेस वापस ठीक से आए, और मैं चाहता हूं कि 2021 में हम तिपरासा, बंगाली, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक दूसरे से ना झगड़ा करें और आइडेंटिफाई करें कि हमारा असल में प्रॉब्लम हमारा खुद का ही पॉलिटिकल सिस्टम है जो हमें डिवाइड करना चाहता है। इसके लिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, जब मैंने ग्रेटर तिपरालैंड के लिए बोला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम कोई बंगाली को कष्ट देना चाहे या कोई और कम्युनिटी को कष्ट देना चाहे और वाइस वर्सा। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हम लोग एक अच्छे तरीके से रह सकते हैं और अपना भी भविष्य खुद बना सकते हैं। इसी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये साल 2021 की अपने इकोनॉमी और अपने परिवार में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के ऊपर। अभी बोडोलैंड इलेक्शन के बाद अलायंस हुआ है, इलेक्शन से पहले अलायंस नहीं हुआ। सबने अपना, तो आप बीजेपी भी आ जाओ मैदान में, हम लोग देखते क्या करते हैं। कांग्रेस को भी आने बोलो मैदान में, लेकिन हमारे कंधा में रखकर आप गोली मार के ये नहीं कर सकते। ये तो मैंने उनको कहा है कि आप लोग डिसाइड कीजिए, जब वो डिसाइड करेंगे तो मुझे जवाब देंगे, लेकिन टाइम बहुत कम है। उनको जल्द से जल्द डिसाइड करना चाहिए कि अगर वो चाहता है कि प्रद्योत उनके संग रहे तो मुझे जल्द से जल्द एक आंसर चाहिए। कब तक अच्छा खबर सुन सकते हैं तिपरा? वो मेरे ऊपर नहीं है, मैंने अपना पॉइंट क्लियरली रख दिया है। मैं आप लोग भी जानते हैं, मैंने आपके सामने क्लियरली अपना पॉइंट रख दिया है। अब उनको रिप्लाई करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उनको ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो ये तिपरासा वर्सेस तिपरासा हो। ये इलेक्शन तिपरासा विद तिपरासा अगेंस्ट नेशनल पार्टीज, क्योंकि नेशनल पार्टीज हमारे बारे में चिंता नहीं करते। अगर चिंता करते तो CAA उन्होंने त्रिपुरा में क्यों रखने दिया, मिजोरम में क्यों हटाया, मणिपुर में क्यों ILP लगाया, अरुणाचल में क्यों प्रोटेक्ट किया, लेकिन हम लोग तिपरासा को नहीं प्रोटेक्ट किया। क्यों? NRC में सबसे इफेक्ट कौन हुआ है? हम लोग ही हुआ है। तो मैं, कोई बोलता कि आपको ADC कांग्रेस ने दिया,
तो एडीसी कांग्रेस ने दिया। एडीसी तो मेघालय में भी है, असम में भी है, अरुणाचल में भी है, नागालैंड में भी, मणिपुर में भी है, तो एडीसी तो दार्जिलिंग में भी है। तो हम लोग के ऊपर कोई स्पेशल फेवर तो नहीं किया, ये तो हमारा अधिकार था। तो ये माइंडसेट हमको हटाना है कि दिल्ली हमारा अन्नदाता है, हम लोग का भविष्य थानचा में है, हम लोग का भविष्य एक संग लड़ने में है। अभी तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हो गया, तो यहाँ का जो त्रिपुरा का एडीसी टेरिटोरियल काउंसिल हो जाएगा, वो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन फाइनल स्टेप ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही होना पड़ेगा, वरना हमको नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। ये फर्स्ट स्टेप होगा, फाइनल स्टेप ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही होना पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है ना। आप आंदोलन दो रकम का होता है ना, एक होता है मेरिट में, हमारा केस मेरिट में है। आप पूरा एंटीसीडेंट्स देख लीजिए, एक जगह में डिप्राइव है, एक जगह में नॉन डिप्राइव्ड है, तो आप दे दीजिए। अभी यूनियन टेरिटरी दे दीजिए, नो प्रॉब्लम विद लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप ये बोलना चाह रहा है त्रिपुरालैंड या ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही त्रिपुरासा का लास्ट सोल्यूशन है? क्योंकि हमें जस्टिस नहीं मिलता, हमें मैंने भी देख लिया, तो चलो हम लोग अपना करते हैं। आसाम में खासी जयंती गारो को जस्टिस नहीं मिला तो उन्होंने मेघालय बनाया, नेफा में जस्टिस नहीं मिला तो अरुणाचल बना, आसाम में मिजो को यूटी में से उनको खुश नहीं रहा तो मिजोरम स्टेट बनाया। अगर सब लोग आसाम में ही खुश थे तो आसाम टोट के अलग अलग स्टेट्स क्यों बनाया? क्योंकि उनको लगा कि आसाम का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर सक रहा है। तेलंगाना क्यों बना? गोरखालैंड का डिमांड क्यों है? आज मध्य प्रदेश में और यूपी में बुंदेलखंड का डिमांड है। तो हम भी बोल रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो, इससे पहले सीपीएम हो, इससे पहले कांग्रेस हो, किसी ने भी, हमको लगता है कि हम लोग का नहीं होगा, इसके लिए आप अलग से दीजिए बस। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके नहीं बोल रहे ना, हम तो सेपरेट कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे कि आप हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ला दीजिए, यूनियन टेरिटरी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करेगा, नो प्रॉब्लम। जैसा लद्दाख को बनाया आपने, लेह लद्दाख को क्यों बनाया? क्योंकि आपको लगा कि कश्मीर का बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जम्मू और लद्दाख को इग्नोर कर रहा है, इसके लिए आपने लद्दाख को और लेह को आपने यूटी बनाया, 1 साल पहले बनाया। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि 70 साल से ये हो रहा है, आप हमको दे दीजिए। अभी भी बहुत सारे त्रिपुरालैंड के खिलाफ, ग्रेटर त्रिपुरालैंड के खिलाफ बोल रहा है, क्या मैसेज देंगे? कौन बोल रहा है? मैंने तो नहीं बोला है कि आप बर्दवाली को ग्रेटर त्रिपुरालैंड में लाइए, मैंने तो नहीं बोला है कि आप धर्मनगर कैलाश शहर को त्रिपुरालैंड के अंदर लाइए। मगर अपने खुद त्रिपुरासा बोल रहा है। नहीं तो नहीं समझा होगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभय नगर, नंदनगर, मैं बोल रहा हूँ कि उजैंता पैलेस का वो लाइए। मैंने तो बोला है कि जो त्रिपुरासा विलेजेस है उसको लाइए, जो बाहर में है अभी एडीसी के बाहर। क्या प्रॉब्लम है? अभी जीएमपी सीपीएम वो लोग तो नहीं चाह रहे। नहीं, वो देखो, वो भी त्रिपुरासा है, जब त्रिपुरालैंड मिलेगा वो भी रहेगा। अपना त्रिपुरासा ही त्रिपुरालैंड के खिलाफ बोल रहा है। तो आप मत लो, तब डिमांड छोड़ दो। अगर आज कोई 90% ऑफ त्रिपुरासा को त्रिपुरालैंड चाहिए तो मैं 10% के लिए मैं क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदली करूं? तो 10% के लिए आपका मैसेज क्या रहा? 10% का मैसेज क्या है? 10% 5 साल के बाद 5% हो जाएगा, उसके बाद 2% हो जाएगा। 10% के लिए ये जो हम लोग का डिमांड, आप लोग तो पावर में थे ना, आपने बोला बहुत जीएमपी का नाम लेकर आप बोल दो, तो आप जीएमपी को बताओ कि क्यों दशरथ देव को 88 या 90 में आपने सीएम बनाया। आप जीएमपी से पूछ लो कि गणमुक्ति परिषद का ओरिजिनल एम क्या था। आप पूछ लो जीएमपी को कि क्यों जीएमपी लोग प्राइवेटली आकर हम लोग से कुछ और बात बोलते हैं और पब्लिकली कुछ और बात बोलते हैं।
जीएमपी जो शुरू हुआ और जो जीएमपी आज बन गया उसमें बहुत फर्क है। ये जीएमपी को पहले ऑर्डर आता है कहीं और से, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिपरासा का शक्ल रहता है, वो बोलता है, लेकिन ऑर्डर तो कहीं और से आ रहा है ना। और ये सिर्फ जीएमपी में नहीं है, ये बात कांग्रेस में भी है, यही बात बीजेपी में भी है। इसके लिए तो बीजेपी के सब लोग चुप थे ना सीए जब हुआ। सब सीए में किसी ने क्यों नहीं आवाज किया? जब आप लोग का केबल चैनल को बैन किया जाता है अगरतला में, तो क्यों नहीं वो लोग आवाज करते हैं? ये तो क्लियर बात है, क्या प्रॉब्लम है? और इसमें मैं नहीं चाहता हूं कि कोई डिवाइड हो सोसाइटी में। मैं एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके पास बेटर आइडिया है तो आप बेटर आइडिया कीजिए। 70 साल में मुझे नहीं लगा कुछ हुआ, और पिछले 2 साल में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ देख रहा हूं। तो बस अलग कीजिए। 2021 में सर्वे होगा, सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आप देखना तब क्या आग लगता है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, इलेक्शन तो बहुत सारे इलेक्शन आता है, असेंबली इलेक्शन आता है, एडीसी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, अभी सामने एडीसी इलेक्शन है। इस एडीसी इलेक्शन में अपना ग्रेटर डिप्लन पाने के लिए क्या रोल रहेगा और आपका प्लानिंग क्या है, आपका रोल क्या रहेगा इस एडीसी इलेक्शन? मुझे मालूम नहीं, मैंने अपना ऑफर सबको दिया है। मैं होप करता हूं कि ये महीने के अंत तक वो अपना जवाब दे देगा। अगर आईपीएफटी और महाराज और आईएनपीटी एक हो जाए तो हमको रोकने वाला कोई नहीं है इस इलेक्शन में। अगर दोनों में से कोई अग्री नहीं होता तभी भी मैं एक के संग जाने के लिए रेडी हूं, लेकिन उन दोनों को डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम मैं हूं, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम उनके बीच में है। मैं अपील मैंने उनको किया है और मुझे लगता है क्योंकि विजय रामफल इज पॉजिटिव, मेवार एंड एनसी दे बर्मा इज पॉजिटिव, अनिमेश इज पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि इतना मेच्योरिटी आ गया है कि हम लोग कोई सोल्यूशन का हल निकालें। अगर नहीं हुआ तो ये हमारा बदकिस्मती है और हम लोग हारेंगे इलेक्शन, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली बकेंगे और फायदा किसी और को मिलेगा और एडीसी का भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मैं दूसरा नेता जैसा नहीं हूँ जो कुछ यहाँ में बोलूँ और कुछ वहाँ में बोलूँ। मैंने डायरेक्ट बात बता दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक ही प्लेटफॉर्म में रहूँ जहाँ में लीडरशिप रहे, और अगर हम 2023 का इलेक्शन ठीक से लड़ना चाहते हैं तो हमको नेशनल पार्टी के संग इलेक्शन के बाद अलायंस करना चाहिए, या अगर नेशनल पार्टी को कोई जगह भी चाहिए जैसे बीजेपी हो तो उनको मैक्सिमम 6 से ज़्यादा सीट हमको नहीं देना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर किसी और को लगता है कि बीजेपी को 12 या 15 सीट देने से अच्छा रहेगा तो मैं नहीं आऊँगा। अगर बीजेपी को आप पोस्ट पोल अलायंस कीजिए, अच्छे से, सम्मान से, फ्रेंडली फाइट कीजिए, लेकिन प्री पोल में अगर 6 से ज़्यादा सीट दिया गया बीजेपी को तो मैं नहीं आऊँगा।